स्थित ग्राम सभा जो कोहड़िया है, यहाँ पे 50 महिलाएं हैं, कुछ बच्चियां हैं। और संविधान के सम्मान में संविधान पद यात्रा इस बात को लेकर निकाला जा रहा है, देश की आज़ादी के 78 साल बाद और संविधान लागू होने के 75 साल बाद देखा जाए, संविधान के अनुच्छेद 39 ख में संपत्ति के बंटवारे की बात कही गई है। हम संपत्ति के बंटवारे की अगर बात करें तो सन 70 और 80 के दरमियान में इस कोहड़िया ग्राम सभा में चकबंदी आई थी। चकबंदी के दरमियान सैकड़ों बीघा जमीनें सरकारी छूटी थी, जो बंजर हो सकती है, परती हो सकती है, ऊसर हो सकता है, सीलिंग हो सकती है। लेकिन चकबंदी के बाद वो ज़मीनें जो है, जहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया या कहें जो जमींदार हैं, उनके खेतों में आज भी वो अपने भूमधरी में मिला के जोत बो रहे हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बाबू साहब हैं तो बाबू साहब जय श्री राम, पंडित जी थे पंडित जी पाए लागी करेंगे। लेकिन हमारी लड़ाई जो है, हर 5 साल बाद हम प्रधान बनाते हैं, हर 5 साल हम जिला पंचायत बनाते हैं, हर 5 साल में हम विधायक बनाते हैं, हर 5 साल में हम सांसद बनाते हैं। विधायक के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री होते हैं और सांसद के माध्यम में हमारे देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करना चाहेंगे, हमारे एक एक वोट से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन इस संविधान के अनुच्छेद 39 ख में देश की आज़ादी के 78 साल बाद, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी इसका कोई भी एक ढेले भर का भी काम नहीं कर रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब हम लोग इसकी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे, संविधान यात्रा जो निकाला जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 39 ख का पालन किया जाए। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 15 है, जो अस्पृश्य मुक्त भारत बनाने की बात करता है, जो छुआछूत मुक्त भारत बनाने की बात करता है, जो जात विहीन भारत बनाने की बात करता है। लेकिन आज तक देखा जाए किसी भी प्रधानमंत्री, मतलब कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल से लेकर के आज जो है कि देखा जाए 13वें या 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, लेकिन कोई भी एक ढेले काम नहीं कर रहा है। हम लोग जो है मोटिवेट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। अब भाई हम सत्ता पे उसी को बैठाएंगे जो संविधान के अनुच्छेद 39 ख की बात करेगा, उसको लागू करने की बात करेगा। जो 15 है, 17 है, 13 है, इसके संविधान में उसका 100% पालन करने की बात करेगा। और आगामी 26 नवंबर को हम लोग में इलाहाबाद में धारनाथल सिविल लाइन थाना के अंतर्गत बृहद पैमाने पर संविधान के सम्मान में संविधान महोत्सव या संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती, जैसे हमने पिछली बार भी कहा, दुर्जन को न सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। अगर मान लिए ये जो दुर्जन है, जो गरीब है, निरीह है, जो हाशिए पर आने वाले लोग हैं, अगर इनके कायाकल्प की बात नहीं की जाती है, अगर यहाँ का जो सरकारी जमीन निकाल करके इनको पट्टे की बात नहीं की जाती है, तो समझ लिए हम सब एक एक वोट से माननीय मुख्यमंत्री आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आपको देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो उस एक वोट से अगर हम बैठा सकते हैं आपको, उसी एक वोट से आपको सत्ता से भी पदसीन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। वही बात करते हैं कि किस तरह से इनको समस्या है, क्योंकि जब मैं आया तो इस गांव में हमको जानते क्या दिखा, यहाँ पर आज भी खपड़े का कच्चा मकान दिखा। और देख करके मुझे लगा कि बताओ, इस दलित बाहुल्य जो है गांव के अंदर आज भी इस तरह से स्थिति है, जबकि डबल इंजन की सरकार कहती है कि जो है हमारे सरकार विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? सर, क्या दिक्कत है आपको, किस तरह की समस्या है इस समय? दिक्कत हमारे पास बहुत है। क्या क्या? अरे अच्छा, सरकारी लाभ कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, न लेटरिन न घर, कुछ नहीं मिला है, न पानी की सुविधा कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, हमारे घर में कुछ नहीं, अभी जैसे बच्चा ही है घर। अच्छा, पति क्या करते हैं आपके? पति कुछ नहीं है, पर मजदूरी करा था, का करी। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, जमीन कितना है आपके पास, खेत अरे कितना है? जमीन नहीं है, कुछ नहीं है जमीन नहीं है? नहीं, बस आन के मैंने मजदूरी करा था, खेत काटा था दूसरे का? हाँ, दूसरे के। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ 4 बच्चे। 4 बच्चे? 3 बच्चे, लड़की। पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? नहीं, ये पढ़ाई कई चुके हैं हम, अब खाद कमा था। अच्छा, बेटे क्या करते हैं? घर गाँव में रहा था, गए परदेश भी है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? गुड्डी नाम है। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या क्या सरकारी लाभ मिल पाया है, क्या क्या नहीं मिल पाया है, बताइए। कोई भी योजना साहब नहीं मिली है, न मन इनको आवास भी मिला है, बहुत आदमी के न कुछ, किसी को लैटरिंग भी कहते हैं सरकार की, कहीं लैटरिंग भी नहीं जाना, लेकिन कहीं भी मिला भी नहीं है किसी को न। अच्छा, सरकार तो कहती है खुले में शौच करने मत जाना, खुले में लैटरिंग करने मत जाना, तो क्या शौचालय मिला है कि नहीं? जब नहीं मिला है शौचालय तो कहाँ जाए, दूसरे कहे में जाते हैं तो गाली भी। अच्छा, दूसरे के खेत में जाती है
तो गाली पाते पाती हैं। हैं बड़े आदमी जो हैं, अब बढ़िया जमीन सब हड़प के सरकारी जो आबादी सब हड़पे हैं और जोते बोते हैं। हमको लोग को लैट्रिन भी जाते हैं तो बिगड़ते हैं, न शौचालय मिला है, नहीं आवास मिला है, नहीं कोई भी चीज नहीं मिला है, कोई योजना नहीं। आप हो ज्ञान के खेती किसानी करते हैं, खाते कमाते हैं, ऐसे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सरकार को तो हर बार हम लोग सोचते हैं कि धन्यवाद में वोटिंग करें, आगे बढ़े, कुछ हमका भी योजना दें, लेकिन सरकार कुछ हमका लोग को देते नहीं है। वहाँ से आदेश भी होता है तो कोई आदमी सुनता नहीं है। कहीं SDM कहीं कि हम उनके लगे पहुँच, कहीं उनके लगे कोई भी चीज़, कोई योजना नहीं हमारे लगे लोग की पहुँचता है आज तक। पति क्या करते हैं आपके? पति हो गया ऐसे खाते कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, हम लोग भी मजदूरी करते हैं, बच्चे भी मजदूरी करते घर हैं। काहे से बना हुआ है आपका? घर मिट्टी से बना हुआ है और वो जो मिट्टी में नहीं ले जाता है वही से बनाते हैं। खपड़े का बना हाँ, है। कपड़े के बना है, कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरह से इनका घर जो है खपड़े का है। आप इनका घर देखिए स्क्रीन पर इनका घर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि हम झूठ का दिखा रहे हैं, झूठ का बता रहे हैं। स्क्रीन पर आप जो है इनका घर देख सकते हैं किस तरह से कच्चा मकान है। और क्या दिक्कत है? नहीं किस्सा जगह जमीन है, कहीं कूड़ा फेंके, खादी फेंके तो कहाँ रखें, कहाँ करें। आन की खेती में ले जाते हैं, कूड़ा खादी फेंकते हैं, गोबर भी फेंकते हैं। मैंने एक आटे माल जाल रखे अपने ऊपर, कोई भी चीज़ नहीं, हमको लोग को कुछ भी नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या कहेंगी, क्या समस्याएं हैं इस वक्त और पति क्या करते हैं आपके? अरे पति मजदूरी करते हैं। क्या दिक्कत किस तरह का है? दिक्कत है कि अरे शौचालय नहीं है, आवास नहीं मिली है। हाँ, आने जाने का रास्ता भी नहीं है हम लोगों के पास। कैसे नाली भी नहीं है? नाली भी नहीं है, कैसे आ जाए? पानी में बरसात में गुठुआ भर पानी हो जाता है तो उसी से आते जाते हैं। अच्छा, पानी पीने की सुविधा है घर पे आपके? आप लोगों नहीं, के घर यहाँ? पे नहीं है, वो नल लगा है सरकारी तो लोग उसी से भरते हैं। अच्छा, उसी से हो रहा है। दूरी से। और इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? अनीता, क्या कहेंगे किस तरह का दिक्कत है? आप अपने हाथों में जो है पंचशील का झंडा ली है और आज इस यात्रा में आप शामिल हुई हैं और संविधान पद यात्रा में, और जो है रामब्रिज गौतम के यात्रा में आई हुई है। क्या उम्मीद करके आई हैं? क्या यही सोच करके आई हैं कि रामब्रिज जो है कई लोगों को ज़मीन दिलवा चुके हैं, तो क्या आपको भी दिलवाएंगे? इस उम्मीद से आई हैं क्या? हाँ, दिक्कत है साहब कि घर द्वार जो कच्चा मकान बन रहा है वो गिर गया है। उठावे का संद नहीं लगा। अच्छा, मकान गिर गया आपका? हाँ, मकान गिर गया है। हाँ, नाली नहीं बनी हुई है, पानी बहाने का नहीं है, अच्छा। नहाने का सुविधा नहीं है, पीने का सुविधा नहीं है। बताइए क्या करेंगे? पति क्या करते हैं? पति जैसे ईटा गारा कर रहे बच्चे कितने हैं आपके? हैं। 4 बच्चे। देख सकते हैं किस तरह की दिक्कतें हैं। सोचो आप, क्या नाम है आपका? बिमला। कितना उम्र है आपका? क्या कहेंगी समस्या पर, जिस तरह से समस्याएं यही होती हैं? सरकार से मांगेंगे आपके सड़क बनवाइए, लैट्रिन नहीं है, खेत बाड़ी में मतलब कहीं कूड़ा भी फेंकने के लिए जगह नहीं है। तो अच्छा, कूड़ा फेंकने का भी जमीन नहीं है? तो कहाँ पे फेंके? जो बड़े लोग के वो भी नहीं जाने देते लैट्रिन कहीं भी, तो कहाँ जाए? हम लोग तार से रून देते हैं। तो हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग को कुछ मिले। अच्छा। आखिर मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ जो है कि आज भी दलितों के पास उनका खुद का ज़मीन क्यों नहीं है? अन्य जो है जाति के लोगों के पास, उनके पास ज़मीन है, उनके पास संपत्ति है, खेत है, और थोड़ा बहुत नहीं, ढेर सारी संख्या में, मतलब किसी के पास 40 बीघा, किसी के पास 20 बीघा, किसी के पास 50 बीघा। कुछ तो ऐसे हैं जो है जिनके पास 100 150 बीघा है गांव के अंदर, लेकिन दलितों के पास उनका खुद का जमीन क्यों नहीं है? सवाल है ये। और मैं जिस दिन से संविधान पद यात्रा का कवरेज कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको यही दिखा रहा हूं कि दलितों के पास जमीन नहीं है। हाँ, वो तो अच्छी बात है कि जूही कोठी के अंदर जो कवरेज किया था वहां पर 40 लोगों को पट्टा जरूर मिला था जूही कोठी के अंदर। उस लड़ाई को भी रामब्रिज गौतम ने ही लड़ा था। इन्होंने ही शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ के जीत दिलाई थी उस गांव के अंदर उन लोगों को, तब जाकर के उनको ज़मीन मिला था। लेकिन हर गांव जूही कोठी क्यों नहीं है? ये आप देख सकते हैं, कोहड़िया गांव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। क्या कहेंगी कोमल, किस तरह का समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, आज तक मेरे मम्मी पापा का नहीं आवास मिला है, नहीं लैट्रिन घर मिला है। हाँ। हम लोग पढ़ने लिखने के उम्र में हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। बताइए, यही होना चाहिए। अच्छा, मजदूरी करती है बहन? हाँ, मजदूरी करते हैं। कितना उम्र है आपका? 18 वर्ष। देख सकते हैं
थोड़ा फ्रेम में मुझे भी लीजिएगा। देखिए ये बहन 18 साल की है, क्या नाम है आपका? कोमल। ये मजदूरी करती है। जिस उम्र में बच्ची को पढ़ना चाहिए था, भविष्य बनाना चाहिए था, सरकार को इस बच्ची का मदद करना चाहिए था, उस उम्र में ये बहन मजदूरी कर रही है। कितना शर्मनाक बात है ना। एक तरफ डबल इंजन की सरकार कहती है सब चंगा सी, सब कुछ सही चल रहा है, हमारे राज्य में सब लोग सकुशल हैं, खुश हैं, लेकिन देखो आप 18 साल की ये बहन मजदूरी कर रही है। क्या कहेंगी बहन? मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आप? यही कहेंगे कि हमें आवाज़ दीजिए, हम लोग कच्चे घर में रहते हैं और लैट्रिन घर दीजिए हम, और थोड़ा खादी वादी फेंकने के लिए ज़मीन भी चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे के ना जाए काटने में, यही हम चाहते हैं। कम से कम कूड़ा रखने का, फेंकने का तो जमीन हो, थोड़ा बहुत तो जमीन देना चाहे 10 बीसा पट्टा हो ना। हाँ 10 बीसा हो जाए तो भी तो हम लोग खा जी सकते हैं। देखिए इस तरह की समस्या है। आ जाइए आप इधर आइए आगे। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगी किस तरह का समस्या है? पति का क्या नाम है? क्या दिक्कत है, समस्या? खेत बाड़ी नहीं, खेत काटते हैं आके दूसरे का खेत। अच्छा, छोटी बिरादरी के लोग, दलित कास्ट के लोग दूसरे का ही क्यों खेत काटने जाते हैं? खेत नहीं है सब क्या करें, अपना नहीं है, इसीलिए दूसरे का जाते हैं। दूसरे काटते हैं। अच्छा, मोदी जी का नाम सुनी है? कौन है मोदी जी? नेता है अपने देश के ना, प्रधानमंत्री है। क्या कहते हैं, क्या उम्मीद करती हैं प्रधानमंत्री से, क्या चाहती हैं प्रधानमंत्री आपके लिए करे? हमारे जमीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ना। आ जाइए माता जी। आप देख सकते हैं इस उम्र में आंदोलन करना पड़ रहा है साहब। देखिएगा इस उम्र में आंदोलन करना पड़ रहा है, हाथों में तिरंगा झंडा है, और ये माता जी किस तरह से जो है आई हुई है राम ब्रिज के संविधान पद यात्रा में। उम्मीद है कि जो है राम ब्रिज गौतम एक ऐसे जो है समाज सेवी हैं जो कईयों को उनका हक दिलाए हैं, तो इनको उम्मीद है कि शायद हमको भी वो हमारा हक दिलवा लें, इसीलिए आई है। क्या नाम है माता जी? क्या दिक्कत है, किस तरह की समस्या है? दिक्कत तो बहुत है, हमारे न जमीन है न घर है, मड़ई छा के हम लोग रहते हैं। अच्छा, पानी पीने के सुविधा नहीं है, दूसरे के घर पे जाते हैं पानी लेने, सड़क नहीं है, नाली भी नहीं है, मैं तो नाली देखा भी हूँ। नहीं है, गिठवा भर चाहला है, चाहला चले हम लोग जाते हैं। अच्छा, रहने के जमीन नहीं है, एक बीता नहीं है, दूसरे के में निकलते हैं तो मार गाली करता है। शौचालय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेत में दूसरे खेत में जाती है, दूसरे खेत में जाते हैं, वहाँ भी डांट खाती हूँ। वहाँ भी मार के भगा देते हैं। देखिए ये है हाल। मोदी क्या कर रहा, दुनिया भर के महंगाई बढ़ा दिया और कुछ मोदी भी कर नहीं रहा है। तो मोदी भी कह रहा है कि जो 60 साल का है उसे मैं पेंशन दूंगा। हाँ, पेंशन मिलता है कुछ नहीं? नहीं मिलता है, 60 साल नहीं मिल रहा है? नहीं। कितना उम्र हो गया? पहले उम्र बताओ आप अपना। मेरा उम्र 60 के है। 60 साल है? झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं, आधार कार्ड हम आपके दिखाएंगे। अच्छा, 60 साल है। हाँ अब चाहती हैं कि आपको 60 साल मिले पेंशन? हाँ, हम चाहते हैं कि 60 साल मिले, 29 उम्र में हम लोग काटने जाए। अच्छा, इधर आ जाओ बहन। ये देख सकती है बच्चियां भी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आराधना। पढ़ाई लिखाई की हो आप? इंटर तक पढ़ी हो? क्या करती हो इस समय, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, मजदूरी करेंगे और क्या, हम लोग के पास पैसा नहीं, ताकि कैसे बढ़ पाएंगे। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। क्या चाहती हैं, सरकार को किस तरह का मदद करना चाहिए आप लोगों का? बहुत कुछ मदद करना चाहिए, उनसे तो बहुत उम्मीद हम लोग रखते हैं, लेकिन कुछ देते ही नहीं है। क्या लैट्रिन बाथरूम सब चीज देना चाहिए। हम लोग बाहर में जाते हैं तो खुले में जाती हैं बहन? खुले में जाती है। अच्छा बहन, खुले में जाती होंगी, तमाम तरह के लोग भी तो आते रहते, बड़ी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत, अजीब लगता है। सोचो मोदी जी, आप सोचिए कि ये बच्ची जो है खुले में जाती है, आप तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि जो है शौचालय योजना के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत जो है हर घर शौचालय बांट दिया गया है। लेकिन अगर हर घर शौचालय बांटा गया होता तो क्या ये बहन झूठ बोलती? 18 साल की ये बहन हो गई है, 12वीं पास कर गई है, क्या ये झूठ बोलती बहन? न बोलती। कितना दिक्कत होता है खुले में जब जाती हैं बच्चियां, बेटियां। गांव के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं होते,
जो दबंग लोग होते हैं, दबंगों के जो बच्चे होते हैं, किस तरह से बुरी नजर से देखते हैं ना, जब आप लोग जाती होंगी खेत में। देखिए इस तरह का स्थिति है। आ जाइए, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगी, किस तरह का उम्मीद रखी हुई है सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से? क्या चाहती हैं, क्या करे आपके लिए? मेरे पास नहानी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, बाहर जाते हैं सब लोग बिगड़ते हैं, न कूड़ा फेंकने की जगह है न कुछ है। मेरे आदमी मजदूरी करते हैं, हम भी लड़के को खवाते हैं, मजदूरी करते हैं। मोदी जी से बहुत करते हैं, हम कुछ देते नहीं हैं, गल्ला पानी कुछ नहीं मिलता। हम भी कमाते हैं, मेरे आदमी भी जाते हैं काम करने वगैरह। अच्छा, आप लोग मुस्लिम हैं? हाँ। आखिर दलितों और मुसलमानों का ये उत्तर प्रदेश या फिर कह लीजिए भारत क्या कहाँ रह गया है? एक तरफ दलित सताए जा रहे हैं, एक तरफ मुसलमान सताए जा रहे हैं। न तो दलितों का विकास हो रहा है, न मुसलमानों का विकास हो रहा है, न उनको हक मिल रहा है, न उनको हक मिल रहा है। तो ये इनका हक जा कहाँ रहा है? किसको दिया जा रहा है इनका हक, इनके हिस्से का? इधर आइए। आपके पास खेत वगैरह है? मेरे पास खेत नहीं है, खेत नहीं है? करते हैं। एक भी हिस्सा जमीन नहीं है? एक भी हिस्सा जमीन नहीं। देख लो, दलितों के पास भी उनके हक का जमीन नहीं है, मुसलमानों के पास भी उनका जमीन नहीं है एक भी हिस्सा। तो विकास कहाँ जा रहा है? पैसा किसके तरफ जा रहा है? और जो जमीनें हैं, आबादी, वो कहाँ जा रही है? ज्यादातर जमीनों पे किसका कब्जा है? मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आखिर किसका है। अगर इनके पास, दलितों के पास, मुसलमानों के पास जमीन नहीं है तो सबसे बड़ा सवाल है। नेताजी, स्थिति तो बहुत खराब है यहाँ का। बिल्कुल जो है कि यमुना पार की जो तहसील बारा है, बारा का ही विकास खंड शंकरगढ़ है और शंकरगढ़ थाना अंतर्गत एक ग्राम सभा कोहड़िया है। अभी बगल में जूही, लगभग 2 किलोमीटर बाद जूही है, जहाँ पे लगभग समाज कल्याण की 37 बीघा जमीन जो है भूमिहीनों में आवंटित की गई है। इस कोहड़िया भी ग्राम सभा, बगल में दद्दा कुरवा है, लगभग यहाँ भी सैकड़ों बीघा जो है ग्राम समाज की जमीनें हैं। लेकिन जो कहा जाए कि यहाँ के जमींदार कहा जा सकता है या क्षेत्रीय भूमाफिया कहा जाता है, सब अपनी भूमधरी में मिला के जोत बोल रहे हैं। हमें इनसे कोई तू मैं नहीं है, हम उनके साथ सामाजिक सौहार्द बना कर रहना चाहते हैं। जैसे भी लोग कह रहे हैं ना, अभी धान की फसल तैयार हो जाएगी, इनके हम धान काटने जाएंगे, फिर गेहूँ की फसल तैयार होती है, गेहूँ की फसल काटने जाते हैं। लेकिन मानवर कांसी राम साहब की बैचारकी में जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहन जी की 4 सत्र की सत्ता में बहन जी लाखों हजार बीघा जमीनें जो है अपने कार्यकाल के दौरान लाखों हजार बीघा जमीनें गरीबों में, भूमिहीनों में जो है आवासीय था तो आवासीय पट्टा और किसी था तो कृषि कार्य का पट्टा करी। लेकिन इन्हें देखा जाए 10 सालों में 2 सत्रों में मानी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और 2 सत्रों में मानी प्रधानमंत्री जी सत्ता में है। अगला सत्र 2029 में, 2027 में तीसरा सत्र शुरू होगा दोनों का, तीनों। मतलब देखा जाए कि ये जनता जो है कि जिस तरह से मानी मोदी जी का ही एक अभियान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, या स्वच्छ भारत अभियान की जो कल्पना, एक कदम स्वच्छता की ओर। हमारे बीच में 3 बच्चियां थीं जो इंटर पास हैं और ये भी पिता के साथ, माँ के साथ मजदूरी करने जाती हैं। रोजगार का कोई साधन ऐसा मुहैया नहीं जहाँ 2 पैसा कमा सके या कोई प्राइवेट ही जॉब क्यों न कर सके। लेकिन ऐसा इस तरह से प्रयागराज में अगर देखा जाए तो यमुना पार में ऐसा कोई इस्टेब्लिशमेंट सरकार द्वारा नहीं की गई है। दूसरा जो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर सरकारी ज़मीनें अगर मान लीजिए कि निकाल करके, खाली करा करके इनके बीच अगर आवंटित कर दी जाए, अगर बांट दी जाए तो कम से कम अगर 10-10 भी हिस्सा पा जाएगी। जो बता रहे हैं हम कूड़ा करकट कहाँ मेके ना कहाँ फेंके, तो कम से कम 10 हिस्सा जमीन है तो कूड़ा अपने 10 हिस्सा वाली पट्टे वाली जमीन में फेंक सकती है। या अगर मतलब हम जाना भी चाहते हैं कई स्वच्छ होने, हम एक सुलभ शौचालय वहाँ बनवा सकते हैं 10 हिस्सा वाली जमीन में। तो ऐसी दिक्कतें हैं। निश्चित है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से एक आशा भरी निगाह से आशा करते हैं कि यमुना पार की चाहे तहसील बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे कुराह हो, एक सूत्री कार्यक्रम, एक अभियान चला करके ग्राम समाज जमीनें खाली करा करके, जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है उसको खेती बाड़ी का, जिसके पास घर द्वार नहीं है उसको घर द्वार का पट्टा करिए। आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं रामबीर गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क डांग। तो अधिकारी महोदय से, महोदय आप खुद इस गांव में आकर के देखिएगा, जांच पड़ताल कर लीजिएगा, पूछताछ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि इनके हक का जो बनता है इस गांव के अंदर वो दीजिए इनको।
ताकि ये भी अपनी अच्छे से ज़िंदगी बिता पाएँ। जो बच्चियाँ पढ़ने की उम्र में आज मजदूरी कर रही हैं, उनके साथ ऐसा ना हो पाए, ताकि आने वाली पीढ़ी सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।